नमस्कार। आज हम दिल्ली के एक काफ़ी सनसनीखेज मामले पर बात करने वाले हैं। ये मार्च 2025 की घटना है जिसने शहर को सच में हिला दिया था। द्वारका सेक्टर 10 हत्याकांड। जी। ये मामला ऐसा है जो शुरू तो हुआ था एक सामान्य गुमशुदगी की रिपोर्ट की तरह, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुली, तो एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई हत्या और विश्वासघात की कहानी सामने आई। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरे घटनाक्रम का काफी विस्तृत ब्यौरा देती है। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि पुलिस कैसे इस नतीजे तक पहुंची, हत्या के पीछे असल में क्या चल रहा था, वो मकसद क्या था, और हाँ, ये केस हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 8 मार्च 2025। 47 साल की सीमा सिंह अपने घर से अचानक लापता हो गईं। 8 मार्च सीमा सिंह द्वारका सेक्टर 10 में रहती थी अपने पति के साथ। अब उनका यूं अचानक गायब हो जाना जाहिर है परिवार के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। घबराहट, चिंता, ये सब होना स्वाभाविक था। हाँ, और ऐसे सिचुएशन में जो पहला कदम होता है वही उठाया गया। सीमा के पति ने पुलिस स्टेशन जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। जी। अब पुलिस के पास तो ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो क्या शुरू में उन्हें कुछ अजीब लगा था इसमें, या ये रूटीन केस जैसा ही था? देखिए, शुरुआती जानकारी यही बताती है कि पुलिस के लिए भी ये पहले एक सामान्य गुमशुदगी का मामला ही था। हो सकता है कहीं चली गई हो, है ना, किसी रिश्तेदार के यहाँ, या शायद कोई और वजह हो। तो पुलिस ने अपनी जो स्टैंडर्ड प्रक्रिया होती है वो शुरू की होगी, आसपास पूछताछ करना, रिश्तेदारों से, अस्पतालों में पता करना। पर कोई कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, चिंता बढ़ती जा रही थी। यानी कुछ दिनों तक मामला बस एक रहस्य ही बना रहा। सीमा कहाँ गई किसी को पता नहीं। फिर इस कहानी में वो भयानक मोड़ कब आया, मतलब शव मिलने वाली बात? हाँ, वो मोड़ तब आया जब गुमशुदगी के कुछ दिनों बाद पुलिस को द्वारका इलाके के पास से जो नजफगढ़ नाला बहता है, उसमें एक महिला का शव मिला। अच्छा। और शव की हालत बहुत खराब थी। पानी में रहने की वजह से वो बुरी तरह सड़ गल चुका था। पहचान करना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, शरीर पर भी कोई ऐसा निशान नहीं दिख रहा था जिससे शिनाख्त हो सके। ये तो बहुत मुश्किल हो गया होगा फिर। एक तरफ एक लापता महिला का रिपोर्ट है, दूसरी तरफ एक अज्ञात शव। इन्हें जोड़ा कैसे गया? पुलिस के पास क्या था? यहीं पर देखिए, जांच में एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी कितनी छोटी सी चीज बड़े राज खोल देती है। जब शव का परीक्षण हो रहा था तो फोरेंसिक टीम को शव पर एक बहुत ही छोटी सी बारीक सी नाक की कील मिली, नोज पिन। नाक की कील, बस इतनी सी चीज? हाँ, लेकिन ये कोई आम डिजाइन की नहीं थी, थोड़ी अलग थी। और जब पुलिस ने सीमा सिंह के परिवार वालों से दोबारा बात की, उनकी पहचान की निशानियों के बारे में पूछा, तो उन्होंने इसी खास डिजाइन वाली नाक की कील का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सीमा अक्सर यही पहनती थी। अरे! जब उन्हें वो कील दिखाई गई तो उन्होंने फौरन पहचान लिया। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। जिस लावारिस शव को लेकर पुलिस उलझन में थी, अब उसकी पहचान सीमा सिंह के रूप में हो चुकी थी। इसका मतलब कि जो गुमशुदगी का मामला लग रहा था वो अब सीधा सीधा हत्या का शक बन गया। एक खौफनाक सच्चाई सामने आ गई थी। बिल्कुल, और इस शक पर मोहर लगा दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मौत डूबने से नहीं हुई, बल्कि गला घोटने से हुई है, स्ट्रैंगुलेशन। ओहो! तो अब ये एकदम साफ था, सीमा सिंह की हत्या की गई थी और फिर उनके शव को सबूत मिटाने के लिए नाले में फेंका गया था। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था, ये किया किसने और क्यों? हत्या की पुष्टि हो गई तो जाहिर है जांच की दिशा एकदम बदल गई होगी। शक की सुई मतलब सबसे पहले तो करीबी लोगों पर ही जाती है। पति का क्या रोल रहा इसमें? पुलिस का ध्यान गया उस तरफ? बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस का ध्यान अब पति पर गया। जाना ही था। जब पुलिस ने पति से दोबारा पूछताछ शुरू की, लेकिन इस बार हत्या की जांच के नजरिए से, तो उसके बयानों में गड़बड़ियां नजर आने लगी, विरोधाभास। अच्छा, किस तरह की गड़बड़ियां? 8 मार्च और उसके बाद की घटनाओं को लेकर वो जो कहानी बता रहा था, उसमें झोल लग रहा था। उसकी बताई टाइमलाइन मेल नहीं खा रही थी। कुछ सवालों के वो गोलमोल जवाब दे रहा था, टाल रहा था। उसका व्यवहार भी थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। ये विरोधाभास तो शक पैदा करने के लिए काफी होते हैं। क्या इसी पूछताछ के दौरान कुछ और भी पता चला? कोई और एंगल सामने आया? हाँ, यहीं पर जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, और ये काफी चौंकाने वाला था। पुलिस को अपनी तहकीकात में पता चला कि पति का घर में जो काम करने वाली नौकरानी थी, उसके साथ काफी समय से अवैध संबंध था। क्या? नौकरानी के साथ? जी, और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी।
पुलिस को इसके कुछ पुख्ता इशारे मिले थे अपनी जांच में। अवैध संबंध और पत्नी की हत्या, ये तो मतलब मकसद की तरफ साफ इशारा कर रहा है। क्या स्रोत बताते हैं कि पुलिस को यही मकसद लगा? बिल्कुल, स्रोत यही कहते हैं कि जैसे ही ये अवैध संबंध वाली बात सामने आई, पुलिस के लिए हत्या का मकसद लगभग शीशे की तरह साफ हो गया। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये एक मजबूत थियरी बन गई थी। पुलिस जांच के मुताबिक ये एक तरह से दोहरा मकसद था। एक तो पति और नौकरानी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे बिना किसी रोक टोक के, और सीमा इसमें जाहिर तौर पर एक रुकावट थी। और दूसरा एंगल संपत्ति का भी था। सीमा सिंह के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी थी जिस पर पति की नजर थी। तो यहां लालच और वो अवैध रिश्ता, दोनों ने मिलकर ये साजिश रची। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। मतलब रिश्तों का ऐसा रूप। खैर, तो क्या पुलिस ये पता लगा पाई कि उस रात, मतलब हत्या वाली रात, हुआ क्या था? घटनाओं का क्रम क्या रहा होगा? हाँ, पुलिस ने पूछताछ और जो तकनीकी सबूत मिले उनके आधार पर उस रात का घटनाक्रम भी जोड़ा, रिकंस्ट्रक्ट किया। पता चला कि 8 मार्च की रात को पति ने किसी बहाने से सीमा को घर पर ही रोक लिया था। शायद कहीं जाने का प्लान रहा हो, उसे कैंसिल करवाया या कोई और बहाना बनाया। अच्छा, और फिर घर के अंदर पति ने अपनी साथी यानी उस घरेलू नौकरानी की मदद ली और दोनों ने मिलकर सीमा सिंह का गला घोट दिया। ये सब घर की 4 दीवारी के अंदर हुआ, और जैसा मैंने कहा, ये अचानक गुस्से में नहीं हुआ। ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। ये सुनना भी मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। हत्या के बाद शव का क्या किया उन्होंने? ठिकाने लगाने की क्या योजना थी? उन्होंने कोशिश तो पूरी की थी कि अपराध छुप जाए। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर सीमा के शव को एक बड़े प्लास्टिक बैग में या शायद किसी बोरे वगैरह में लपेटा होगा। शायद इसलिए कि शव जल्दी खराब न हो या पहचाना न जा सके और ले जाने में भी आसानी हो। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर वो शव को शायद गाड़ी में रखकर ले गए और नजफगढ़ नाले के किसी सुनसान इलाके में फेंक दिया। उनकी सोच यही रही होगी कि नाले का गंदा पानी, बहाव, या तो शव बह जाएगा या इतना सड़ जाएगा कि पहचानना या मौत का कारण पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश। हाँ बिल्कुल, इरादा तो यही था कि ये राज हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई गलती कर ही देता है। यहाँ विडंबना देखिए, जिस नाले को उन्होंने सबूत मिटाने की सबसे महफूज जगह समझा, वहीं से शव बरामद हो गया। और वो छोटी सी नाक की कील जिसे शायद उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, वही उनकी पहचान और फिर उनके गुनाह तक पहुंचने का पहला पायदान बनी। तो अब पुलिस के पास क्या था? नाक की कील से पहचान हो गई, पति के बयानों में झोल था, अवैध संबंध का पता चल गया, हत्या का मकसद भी साफ दिख रहा था। इन सब कड़ियों को मजबूती से जोड़ने और केस को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने आगे क्या किया? गिरफ्तारी तक कैसे पहुंचे? देखिए, द्वारका पुलिस मामले में सिर्फ पारंपरिक पूछताछ पर ही भरोसा नहीं किया। उन्होंने तकनीकी जांच का, टेक्निकल सर्वेलेंस का काफी इस्तेमाल किया। स्रोत यही बताते हैं। और इसमें सबसे अहम कड़ी साबित हुई सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, सीसीटीवी, उससे क्या मिला? कहां की फुटेज देखी गई? पुलिस ने सीमा सिंह के घर के आसपास के इलाके की फुटेज खंगाली। उन रास्तों की जो नजफगढ़ नाले की तरफ जाते हैं, और नाले के आसपास अगर कोई कैमरा लगे थे तो उनकी फुटेज भी देखी। मतलब घंटों की फुटेज को बारीकी से जांचा गया। और कुछ हाथ लगा? हाँ, उन्हें कुछ अहम सुराग मिले। एक फुटेज में पति की गाड़ी हत्या वाली रात को एक संदिग्ध समय पे नाले की तरफ जाती हुई और फिर कुछ देर बाद वापस आते हुए दिखाई दी। और फुटेज से ये भी अंदाजा लग रहा था कि गाड़ी में शायद 2 लोग थे। ये तो बहुत बड़ा सबूत था। मतलब गाड़ी की मूवमेंट उनके बयानों से अलग थी। बिल्कुल, गाड़ी की टाइमिंग, लोकेशन, वो सब उनके द्वारा बताई गई कहानी से मेल नहीं खा रहा था। इसके अलावा पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR और मोबाइल फोन के लोकेशन डेटा का भी विश्लेषण किया। अच्छा। उससे पति और नौकरानी के बीच उस रात और उससे पहले हुए लगातार संपर्क का पता चला। उनकी लोकेशन की पुष्टि हुई, जो फिर से उनके बयानों के उलट थी। तो ये जो तकनीकी सबूत थे, वो उनके झूठ की पोल खोल रहे थे। यानी सबूतों का जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था। हाँ, अब पुलिस के पास परिस्थितिजन्य सबूत तो थे ही, साथ में